सोनू चिड़िया के 3 बच्चे थे और वह तीनों बेटियां थीं। सोनू चिड़िया अपने बच्चियों के साथ इंसानों के घरों के करीब रहती थी। इंसानों के घर नदी वाले जंगल के करीब ही वाक़या थे। वो दाना दुनका चुगने के लिए भी इंसानों की बस्ती में ही जाती थी। वहाँ के लोग सोनू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उससे मीठी मीठी बातें भी करते थे वो लोग। सोनू, कल तुम्हारा दाना ऐसे ही पड़ा रहा, तुम क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन देखता रहा कि सोनू आज क्यों नहीं आई। खैरियत तो थी? राम भाई, कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हवा भी तेज चल रही थी, इसलिए कल मैं दाना लेने नहीं आ सकी। अच्छा तो सोनू, जी भर के खाना और जाती हुई बच्चों के लिए भी ले जाना। फिर सोनू पेट भरकर दाना खाती है और जाती हुई अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। सोनू जब दाना लेकर घर वापस जा रही थी तो अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और ये बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी बल्कि एक तूफ़ानी बारिश थी। अब सोनू ये सोच रही थी कि वो बारिश रुकने का इंतज़ार करे या फिर जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। इसी फिक्र ने उसे घेर लिया था। उसे अपने बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी तो वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करती है। सोनू बेचारी जब अपने घर पहुंचती है तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसके घर की छत टूट चुकी थी। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल होती है तो वो क्या देखती है कि उसके बच्चों ने सोनू अपने बच्चों को लाकर एक टहनी के ऊपर बिठा देती है और उनसे कहती है, बच्चों, तुमने घबराना नहीं है। मैं अभी राम भाई के पास जाती हूँ। मुझे यकीन है कि वो हमारी छत की मरम्मत कर देंगे। अब सोनू जल्दी से रामू लाल के पास जाती है। रामू चाचा, मेरे मकान की छत गिर गई है, क्या आप हमारी छत की मरम्मत कर देंगे? सोनू, तुम्हारे आने का वक्त गलत है। मुझे अभी चील रानी के सेक्रेटरी काले कौवे का फ़ोन आया है कि चील रानी का एक कमरा टूट गया है, मुझे उसकी मरम्मती के लिए जाना है। रामू चाचा, मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। चील तो इतनी अमीर है, वो कहीं और भी रह लेगी। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। मैं गरीब हूँ, मेहरबानी करके मेरे ऊपर तरस खाएं। अच्छा, तो मैं चील रानी का कमरा छोड़कर पहले तेरा मरम्मत करने के लिए चला जाऊं? तुम मुझे बदले में दे क्या सकती हो? थोड़ा सा दाना बस। अगर चील रानी मुझसे खुश हो गई तो शायद मुझे 8 दिन का राशन मिल जाए। फिर कभी फारग हुआ तो तेरे कमरे के बारे में भी सोच लूँगा। अब चले जाओ सोनू, अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद मत करो। रामू चाचा, आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपकी शिकायत मलकाई चील से करूँगी। शायद आप इनकी ही बात मान जाएं। मलकाई चील, कल मैं रामू चाचा के पास गई कि शायद वो हमारी छत मरम्मत कर दें, लेकिन उन्होंने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। रानी साहिबा, मेरे ऊपर रहम करें। मेरे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं। मेहरबानी करके मेरे बच्चों के लिए कुछ करें। मैं बहुत ही गरीब हूँ। रामूलाल, भला ये क्या बात हुई? उसके घर की छत टूट गई है और उसके बच्चे बेघर हो गए हैं और तुमने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। ये क्या बात हुई? तुम्हें उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पहले उसका काम करना चाहिए था। रानी साहबा, आपके महल से भी फ़ोन आया। आपका एक कमरा भी टूटा हुआ है। आप कहती हैं तो इसे छोड़कर पहले सोनू का कमरा मरम्मत कर देता हूँ। मुझे काले कौवे ने फ़ोन किया था कि सारे काम छोड़कर चील का कमरा पहले मरम्मत कर दो। अच्छा, तो मेरे घर की भी छत टूटी हुई है, मुझे नहीं पता था।
तुम्हें शायद कव्वे ने बताया होगा, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि सबसे पहले मेरा काम करो। जब चील को पता लगता है कि उसके घर की छत टूटी हुई है तो वह फ़ौरन बदल जाती है। रानी साहिबा, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप तो बहुत ही खुदगर्ज़ा निकली। रानी साहिबा, आपने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सोनू ये सब कुछ कहकर वहाँ से चली जाती है और एक टहनी पर जाकर खूब रोने लगती है। अचानक उसके सामने एक परी ज़ाहिर होती है। सोनू, क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकलकर इस छोटी सी परेशानी पे आकर घबरा गई हो तुम? फिर क्या हो गया? अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल दिया है तो इस परेशानी से भी ही निकाल देगा। रही बात उस रामू लाल की, मैं उसको अभी सबक सिखा कर आती हूँ। रानी के महल का मीनार भी टूटा हुआ था। वो मीनार ठीक करके बहुत खुश होता है, लेकिन परी उस मीनार को गायब कर देती है। रामूलाल ये देखकर बहुत हैरान होता है और दूसरा मीनार लाकर रख देता है। परी इस मीनार को भी गायब कर देती है। रामूलाल ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान होता है और तीसरा मीनार लाकर रख देता है। परी जब इस मीनार को गायब करती है तो रामूलाल की नज़र परी के ऊपर पड़ जाती है। वो उसे कहता है, अरे परी रानी, मैंने तुम्हें क्या कहा है? क्यों तुम मुझे सताए जा रही है? मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए एक गरीब की मदद करना ज़रूरी था या तुम्हारे लिए पैसे ज़रूरी थे? अगर तुम में थोड़ी सी इंसानियत भी बाकी होती तो तुम सबसे पहले सोनू का कमरा ठीक करते, फिर तुम मलकाई झील का काम करते। मुझे माफ़ कर दें परी साहबा, मुझे पता चल गया है अगर कोई दूसरे को सताए तो उसे कितनी तकलीफ पहुंचती है। मुझे माफ़ कर दें। अगर तुमने दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा किया तो मैं दोबारा आ जाऊंगी और उस दफ़ा तुम्हें सबक ज़रूर सिखा कर जाऊँगी। प्यारे बच्चों, क्या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर